नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। वैसे तो बिहार में हर साल बाढ़ से जूझता है, लेकिन इस बार बिहार बाढ़ के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। नेपाल की तरफ से रिकॉर्ड तोड़ पानी छोड़ा गया है, लिहाजा पूरा उत्तर बिहार डूब रहा है। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और ये तेजी से नए इलाकों को अपने आगोश में ले रहा है। ऐसे में आज के हमारे सातों सवाल बिहार में बाढ़ से हाहाकार से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि बिहार में बाढ़ से किन इलाकों में हुई तबाही। आपको बता दें कि पूरे उत्तर बिहार में तबाही का मंजर इस वक्त दिखाई दे रहा है। खेत, मकान, दुकान सभी पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। सैलाब में डूबता बिहार। कोसी ने मचाया कोहराम। बाढ़ से संकट में जीवन। सबसे बड़े संकट की ओर बिहार। नेपाल से छोड़े पानी ने बिहार में तबाही मचा दी है। उत्तर बिहार के जिलों में बाढ़ से जबरदस्त कोहराम है। सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और लाखों लोग बाढ़ के पानी से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुट चुके हैं। बिहार में बाढ़ के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण और सहरसा शामिल है। इन जिलों में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कोसी के रौद्र रूप की ये तस्वीर दरभंगा जिले की है। कोसी के वेग ने यहाँ पर मौजूद तटबंध को कल रात ध्वस्त कर दिया और ये तेजी से दरभंगा के इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। बिहार में कोसी नदी में जिस तरीके से पानी का जलस्तर बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद बाढ़ की विभीषिका कई जिलों में देखी जा रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा जिले में, जहां पर कल रात एक तटबंध जो है वो ध्वस्त हो गया और उसके बाद जो कोसी का पानी है वो सहरसा के रास्ते, अब कह सकते हैं दरभंगा की तरफ जो है, अब ये देखिए ये कोसी का पानी जो है अब ये निकल रहा है। घरों में पानी घुसने की वजह से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं और सुरक्षित इलाकों की तलाश कर रहे हैं। दरभंगा में भुबौल इलाके में कल देर रात जिस तरीके से तटबंध टूटा और दरअसल ये कोसी नदी पर बना पश्चिमी तटबंध था, उसके बाद अब कोसी का पानी जो है वो दरभंगा के कई इलाकों में फैलता जा रहा है और इसकी वजह से अब जो आसपास के हजारों की आबादी थी वो प्रभावित हुई है। कई लोग अपने घरों में फंसे भी हुए हैं। सहरसा के भी कई इलाकों में बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। महर्षि प्रखंड में स्थिति भयावह बनी हुई है। सीतामढ़ी में बागमती नदी अपने उफान पर है। यहाँ के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। यहाँ से हजारों लोग सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। नेपाल में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के बाद हिमालय से आने वाली नदियों का कहर जारी है। आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं सीतामढ़ी के पताही पंचायत से। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ बागमती का क्रोध स्थानीय लोगों पर बरस रहा है। आपको बताएं कि ये पानी बताया जाता है कि 2 बजे से 3 बजे सुबह के बीच में इस गांव में, इस पंचायत में घुसा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या विभीषिका हो सकती थी। और इस बार बाढ़ की भयावहता इसलिए ज्यादा है क्योंकि नेपाल ने इस बार हर साल से ज्यादा पानी छोड़ा है। ये पानी उत्तर बिहार पर कहर बनकर टूटा है। इस गंभीर स्थिति से सरकार भी वाकिफ है और वो दावा कर रही है कि स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। शासन प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा जो दिया गया है। कल डीपीआर भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हम इसका निदान भी करेंगे। उत्तर बिहार में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी तेजी से दूसरे इलाकों में फैलता जा रहा है। सरकार स्थिति से निपटने का दावा जरूर कर रही है,
लेकिन ग्राउंड पर स्थिति विपरीत है। बाढ़ पीड़ित मदद का अब भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दरभंगा से रोहित सिंह और सीतामढ़ी से आदित्य वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस साल नेपाल से करीब 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस आंकड़े की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि हर साल 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी से हाहाकार मच जाता है, जबकि इस बार इसकी संख्या 2 गुने से भी ज्यादा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या कोसी के कोहराम से सबसे बड़ी तबाही के कगार पर खड़ा है बिहार? आपको बता दें कि बिहार में भयंकर तबाही का अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ऐसी स्थिति करीब 55 सालों के बाद बनी है। बिहार में बाढ़ से हालात कितने खराब हैं, उसकी गवाही दे रही हैं 8 अलग अलग जगहों की तस्वीर। हालांकि उत्तर बिहार में फिलहाल भारी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के कई इलाके सैलाब के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि नेपाल से इस बार रिकॉर्ड पानी रिलीज किया गया है। वैसे तो उत्तर बिहार हर साल नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ संकट से जूझने के लिए मजबूर होता है, लेकिन इस बार स्थिति इसलिए विकट है क्योंकि इस साल नेपाल की तरफ से 6,60,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। ये कितना ज्यादा है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हर साल नेपाल की तरफ से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है और उसी से उत्तर बिहार पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। लेकिन इस बार हर बार से करीब 2 से 3 गुना ज्यादा पानी रिलीज किया गया, लिहाजा चारों तरफ तबाही का मंजर है। 55 सालों के बाद इस तरीके की बाढ़ की विभीषिका बिहार झेल रहा है। इतना पानी कोसी में 55 सालों के बाद आया है आशुतोष। तो आप समझ सकते हैं हर साल कोसी में जब 2 लाख 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो हाहाकार मच जाता है। इस बार तकरीबन 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सरकार के मुताबिक ऐसी स्थिति 1968 के बाद पहली बार बनी है, यानी 55 साल बाद बिहार एक बार फिर से तबाही के कगार पर खड़ा है। सरकार के मुताबिक नेपाल में भयंकर बारिश की वजह से उन्हें बिहार में बाढ़ का पूरा अनुमान था, लेकिन जिस तरह की बारिश नेपाल में हुई उससे सरकारी अनुमान भी धराशायी हो गए। इस बार ऐसी स्थिति बनी कि आज मैंने अभी से 2 दिन पहले नेपाल में लगातार करीब 60-70 घंटे तक इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि हम लोगों को 2-3 दिन पहले से ही इसका कुछ आभास हुआ था और हम लोगों ने विभाग में निर्णय लेकर सारे अधिकारियों को इस परिप्रेक्ष्य में अलर्ट भी कर दिया था। नेपाल की ओर से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से तटबंधों पर भयंकर दबाव पड़ा है और उस दबाव की वजह से कई जगहों पर तटबंध टूट गए हैं। तटबंधों के टूटने से गांवों में पानी तेजी से घुसने लगा है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। शिवहर में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। कल बागमती नदी में काफी ज्यादा दबाव था। खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर नदी बह रही थी। उसके चलते लगभग शिवहर जिले के सभी तटबंधों पर काफी दबाव थी। संध्या होते होते अचानक यहाँ से रिसाव काफी तेज हो गया, जिसको संभाला नहीं जा सके, जिसके चलते संध्या 7:30 बजे के लगभग ये तटबंध। बिहार में राहत और बचाव कार्य एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुट गई हैं। बिहार में एनडीआरएफ की 12 टीमों को लगाया गया है, जबकि एसडीआरएफ की 22 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। एनडीआरएफ की 6 टीमें यूपी और झारखंड से बुलाई गई हैं, जबकि एनडीआरएफ की 3 टीमें रांची और वाराणसी से बुलाई गई हैं। राहत और बचाव के बीच लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुट गए हैं। हजारों की आबादी जो है इसको लेकर जो है वो प्रभावित हो गई है। कई लोग जो है अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं। आप ये पुल देख सकते हैं, ये पुल पर भी किस तरीके से दबाव इस वक्त बढ़ रहा है और कितना खतरनाक अभी इस वक्त स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है दरभंगा के भुबौल इलाके में। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा कि राहत और बचाव के लिए अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। शिवहर से आदित्य वैभव के साथ दरभंगा से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे। बिहार में बाढ़ आने के साथ ही लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुट जाते हैं।
हर साल उत्तर बिहार के लाखों लोगों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान होता है तटबंध, जहां वो लोग पानी उतरने तक अपना घर बार छोड़कर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस बार भी बाढ़ की वजह से बड़ी आबादी ने तटबंधों को ही अपना आशियाना बनाया हुआ है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में तटबंध से कैसे बंधा लोगों का जीवन। आपको बता दें कि तटबंधों पर लोगों के जीवन को दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह, बता रहे हैं कि किस तरह से वो लोग यहां पर जब तक पानी नहीं उतर जाता है अपना जीवन यापन करते हैं। इस वक्त हम दरभंगा जिले के जमालपुर थाना अंतर्गत मुसहरिया टोला में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं, दरअसल ये एक सड़क है, बांध की सड़क है, लेकिन अब ये हजारों लोगों के रहने का ठिकाना बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कोसी का पानी अब फैलता जा रहा है दरभंगा के कई इलाकों में, उसके बाद जो लोग हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं हजारों लाखों की संख्या में, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। घर डूब गए हैं, मकान डूबे हुए हैं, झोपड़ियां डूबी हुई हैं और उन्हें शरण लेना पड़ा है तो सरकार द्वारा बनाई गई इस बांध पर। और ताज्जुब की बात यही है कि इसी बांध का दावा सरकार कर रही थी कि बांध टूटेंगे नहीं, बांध सुरक्षित है, लेकिन जिस तरीके से कल रात जमालपुर थाना अंतर्गत भुबौल में तटबंध टूटा, हजारों की आबादी प्रभावित हुई, नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला, उसके बाद लोग बांध पर ही जो है वो अब आश्रित हो गए हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार में तबाही का अनुमान लगने लगा था, लेकिन बिहार सरकार ने दावा किया कि सभी तटबंध सुरक्षित हैं। लेकिन नेपाल ने भयंकर बारिश के बाद बिहार में इतना पानी छोड़ा कि सभी सरकारी अनुमान धराशायी हो गए। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि तटबंधों की सुरक्षा का सरकारी दावा कैसे हवा हवाई साबित हो रहा है। इसके बारे में और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। की दावा कर रही थी सरकार पिछले 3 दिनों से कि बिहार के सभी तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन कई तटबंध पिछले 24 घंटों में विभिन्न जिलों में टूट चुके हैं, जिसके बाद जो पानी है, बाढ़ का पानी, वो नए नए इलाकों में फैलता चला गया है। और तटबंध शायद इस वजह से सुरक्षित हैं कि लोग जिनके घर डूब गए हैं, आशियाने डूब गए हैं, झोपड़ियां डूब गए हैं, वो तटबंध पे आकर कम से कम आसरा ले सकते हैं। इस कारण से जरूर तटबंध जो है उनके लिए आज सबसे सुरक्षित और महफूज जगह जो है वो बना हुआ है। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा है। नेपाल और बिहार से सटे यूपी के जिलों में धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, लिहाजा वहां स्थानीय प्रशासन एक्शन में आ गया है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या यूपी और बिहार में नेपाल से छोड़े गए पानी से बाढ़ का कहर बरपा है। आपको बता दें, जो तस्वीरें अब आपको हम दिखाएंगे वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में नेपाल द्वारा 6.5 लाख क्यूसेक से पानी छोड़े जाने के बाद नेपाल का पानी तबाही मचा रहा है। आपको बता दें, जिले में 2 तहसील क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा निचलौल तहसील प्रभावित है। यहां के सोहगी बरवा, शिकारगढ़ और लक्ष्मीपुर में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिसके कारण लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हो गए। वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर में भी बाढ़ के पानी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार बाढ़ संकट से जूझ रहा है, लेकिन इस संकट की शुरुआत नेपाल से हुई है, जहां करीब 1 हफ्ते से लगातार हुई मूसलाधार बरसात ने नेपाल में भारी तबाही मचाई है। नेपाल में बरसात और लैंडस्लाइड से करीब 200 लोगों की मौत हो गई है। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि बाढ़ की त्रासदी से नेपाल में कैसे हैं हालात। नेपाल में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है और लोग जल प्रलय से जूझ रहे हैं। नेपाल में बाढ़ से तबाही का मंजर, कहीं गिरा मकान तो कहीं टूट पड़े पहाड़। तबाही में 200 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, 100 से ज्यादा घायल, 60 से ज्यादा अब तक लापता। बाढ़ से हाहाकार की ये तस्वीरें नेपाल के कावरे की है,
कहीं सड़कों पर प्रलय का मंजर देखने को मिल रहा है, तो कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां कचरे की तरह डूबी नजर आ रही हैं। नेपाल में मूसलाधार बारिश और नदियों में जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से हालात ऐसे हो गए कि लोगों के सामने बचाव का रास्ता भी नहीं बचा है। रेस्क्यू के लिए बचाव दल दिन रात एक कर रहे हैं। मानव ब्रिज बनाकर लोगों को बचाया जा रहा है। नेपाल में सुरक्षा एजेंसियों की मदद से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने करीब 4000 लोगों को बचाया है। नेपाल सेना ने देश भर से 162 लोगों को हवाई मार्ग से निकाला। काठमांडू की मुख्य नदी बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर से काठमांडू में लगभग 200 घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं बाढ़ से नेपाल में करीब 16 पुलों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान तैनात हैं। लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। लोगों को खाने पीने की चीजें समेत सभी जरूरी राहत सामग्री दी जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से नेपाल में मूसलाधार बारिश हुई है और भयंकर बाढ़ के हालात बने। हालांकि आज बारिश नहीं होने से नारायणी नदी का जलस्तर पहले से कम हुआ, जो नेपाल के साथ साथ बिहार के लिए राहत की खबर है। जो पहली तस्वीर दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर बराज से, वो तस्वीर बिहार के लिए एक राहत भरी तस्वीर है, क्योंकि धूप खिली हुई है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश थमी है और इसका असर सीधे सीधे जो नारायणी नदी नेपाल से निकल के बिहार में आती है उसके जलस्तर में कमी के तौर पे देखा जा सकता है। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ केवल नेपाल के लोगों के लिए ही मुसीबत नहीं बनी है, बल्कि बिहार और यूपी के लिए भी तबाही का कारण बनता है, क्योंकि नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी रिलीज किया जाता है और ये पानी उत्तर बिहार के 10 से ज्यादा जिलों में हाहाकार मचा देता है। इस बार भी 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी नेपाल ने छोड़ा है और ये पानी नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में कहर बरपा रहा है। नेपाल से ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए लगातार हम ये समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका आती है उसके पीछे नेपाल और नेपाल से बहने वाली नदियां किस कदर जिम्मेदार हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी त्रिवेणी घाट पे है। 3 नदियां यहाँ पर आकर के मिलती हैं। एक बड़ी नदी जो आती है वो है नारायणी नदी हमारे ठीक बाईं तरफ से, और सामने से तमसा और सोनहा। और यहाँ जो पानी का फ्लो बनता है जब बारिश होती है नेपाल में, तो ये फ्लो यहाँ से सीधे हमारे दाहिनी तरफ, हमारी दूसरी छोर पे जो दिख रहा है वो भारत है। हम इस वक्त नेपाल में हैं और यहाँ से आगे जब दाहिनी तरफ नदी बढ़ती है इस संगम से आगे, तो वो जाकर के वाल्मीकि नगर बैराज पे दबाव बनाती है। वाल्मीकि नगर से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाढ़ ने बिहार के लाखों लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी बिहार में सियासत अपार है। बीजेपी और आरजेडी बाढ़ के मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ सियासी तलवारें भांज रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि बिहार में बाढ़ पर संवेदना की जगह क्यों हो रही है सियासत। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं दोनों दलों के नेता। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तत्परता के साथ बिहार के बाढ़ पर सजग है और जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे सब उठाया जाएगा। कोई गलत आरोप लगा रहा है, वो क्या आरोप लगाएंगे? जिनके जमाने में कभी बाढ़ आती थी, यानी कि जंगल राज, लालू राज और आरजेडी के राज में, तो उस समय बाढ़ घोटालों का बड़ा कारण बन जाता था, लूट लिए जाते थे। लोग क्या बोलेंगे? भौगोलिक रूप से अगर आप देखें तो नेपाल से पानी छूटना ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हमारी तैयारियां हर वर्ष रिएक्टिव होती है, प्रोएक्टिव कभी नहीं होती है। मेरा पूरा इलाका अगर आप देखेंगे सहरसा, सुपौल से लेकर के मधेपुरा के कुछ हिस्से खतरा झेल रहे हैं। मैं समझता हूं विस्थापन की भी जो एक प्रक्रिया में जो एक त्वरित चीजें होनी चाहिए थी, उसका अभाव है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।